नमस्कार। चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में कुछ श्लोकों के जरिए, जैसे उसमें एक श्लोक बड़ा फेमस है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञम प्रजा नाम चहिते हितम, मतलब राजा का हित प्रजा के हित में है, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। कई विद्वान इस मत को मानते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो कहा है उसका तात्पर्य यह है कि राजा को व्यापारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा व्यापारी होगा तो उसके हित का टकराव प्रजा से होगा और राजा अपने हितों के लिए व्यापार को बढ़ाएगा और वो फिर शोषण को जन्म देगा। ऐसी ही बात न्याय के लिए भी कही गई है और यह स्थापित मान्यता है कि जिस राज्य में जिसको हाईकोर्ट में वकील प्रैक्टिस करते हों, एलिवेट करके वो उसी राज्य में जज नहीं बनाना चाहिए और जिस कोर्ट में जज प्रैक्टिस कर रहे हों उनका परिवार, उनके बच्चे वहाँ प्रैक्टिस न करें, एटलीस्ट वो केस न सुने। लेकिन इन सभी मान्यताओं की, सभी सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ती रही है इस देश में। ताज़ा मामला नितिन गडकरी को लेकर के है। नितिन गडकरी ये इतने चालाक व्यापारी निकले कि मंत्री की आड़ में इन्होंने अपने दोनों बेटों सारंग गडकरी और निखिल गडकरी, ये दोनों को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया और एक अनुमान के मुताबिक इन दोनों भाइयों का जो नेटवर्थ है वो कई हजार करोड़ से ज़्यादा का हो गया। नितिन गडकरी ने पहले सब्जबाग दिखाया कि हम तो इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल पुलिया एक्सप्रेसवे है, हम तो अमेरिका के बराबर ला खड़ा कर देंगे और 2024 तक तो अमेरिका से ऊपर चला जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। एक स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग इनके महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने किया था। देवेंद्र फडणवीस साहब, जिसको मार्बल ऑफ इंजीनियरिंग बोल रहे थे, मुंबई पुणे हाईवे पर 7,000 करोड़ रुपया का टनल बना था, वह मुश्किल से 9 सप्ताह भी न चला और एक बारिश हुई और लाखों टन मलबा रोड पर बिखर गया। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कंपनी बता रही कि साहब इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, ये मेरा दोस्त नहीं, ये भगवान का दोस्त है। इतना पानी क्यों पड़ा है भगवान, तो भगवान जाने, इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। एक पिक्चर आपने देखा होगा, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में जो परेश रावल है वह केस करता है इंश्योरेंस कंपनी पर कि साहब भूकंप के चलते मेरा जो गिर गया सब दुकान, तो वो इंश्योरेंस कंपनी दे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, तो वो एक्ट ऑफ गॉड। सारंग गडकरी, नितिन गडकरी का एक बेटा है जिस कंपनी चलाता है, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड रिलेटेड वेंचर्स करके। ये इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल कैसे बनता है, तो ईख के मोलासेस से और मक्का से और कहीं कहीं भूसा से भी बनता है, चावल के भूसे से। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं उसका कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। दूसरा बेटा है निखिल गडकरी, इसकी कंपनी का नाम है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, ये इथेनॉल बनाता है। इस आंकड़े को देख लीजिए, ये बता रहा है कि 17 करोड़ से बढ़ करके इनका रेवेन्यू 2026 में ये 511 करोड़ का हो गया। ये भाई साहब पहले तो सब्जबाग दिखाए कि हम रोड बड़ा शानदार बना रहे हैं, रोड कुछ बने भी, लेकिन इनका मकसद, मैंने कहा ना कि राजा को व्यापारी नहीं होना चाहिए, तो ये तो इनका तो ध्यान बेटों पर था। तो इन्होंने पहले इथेनॉल के गुण गाए कि साहब इथेनॉल लाएगा तो पेट्रोल का जो प्राइस अभी 100 रुपया है वो 15 रुपया हो जाएगा। इनका कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि एक पत्रकार ने पूछा तो कहा कि ना हम तो ऐसा कहीं बोले नहीं, तो उस पत्रकार ने नीचे में लगा दिया कि तो बोले हुए हैं आप। तो नेता का वादा, नेता का नारा अमित शाह का ही थी, सब तो जुमला है, तो जुमला ही चलाया। सही पूछिए तो चूँकि हम ज़्यादातर ओला से चलते हैं तो हमको भी अंदाज़ा नहीं था और हमको लग रहा था कि
पेट्रोल की कीमत शायद 107 रुपये वगैरह होगी। चूँकि अमेरिका और ईरान में झंझट चल रहा है, हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहाँ पर एक तरह से ईरान की नाकेबंदी है, तो प्राइस बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ बहुत नहीं बढ़ा, 107 ही है। वो तो भला हो मनीष कश्यप का, जिन्होंने बहुत कैटेगोरिकली और बहुत इजी तरीके से वो सवाल उठाया क्योंकि उनकी गाड़ी खराब है। अब मुझको याद आ रहा है कि मेरे पास एक गाड़ी थी, मैंने उसको बेच दी। वो गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, लगभग 8-9 साल हो गया था उसका, लेकिन लास्ट 1-2 साल में उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। स्टार्ट बंद हो जा रहा था, कुछ बंद हो जा रहा था। तो कोई हम इंजीनियर है नहीं, ड्राइवर गाड़ी चलाता था, मुझको लगता था कि पुरानी गाड़ी हो गई। तो जब मनीष कश्यप ने बताया तब मुझको ध्यान में आया, अरे भाई ये तो पेट्रोल तो 167 रुपये बेच रहा है, 167 रुपीज़, और हम लोग ये भरम पाले हुए हैं कि 107 रुपये। 107 रुपये वाला तो इथेनॉल 20% मिला के बेच रहा है, और इथेनॉल कुछ नहीं है, एक तरह से पानी है समझिए। अब तो इसके वीडियो वायरल होने शुरू हो गए कि आप जाइए एक शीशे का या प्लास्टिक के बॉटल में 1 लीटर पेट्रोल लीजिए, आपको 80% पेट्रोल नजर आएगा, 20% नीचे का पानी नजर आएगा, इथेनॉल। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मॉइस्चराइजर पकड़ लेता है। पेट्रोल वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, तो ये मॉइस्चराइजर सोखने की वजह से तो इंजन बर्बाद होना ही है। वो मॉइस्चराइजर सोखेगा तो उसके मशीन में जंग लगेगा, उसका जो रबड़ और बाकी चीज़ का जो इक्विपमेंट रहता है वो तो खराब होना ही है। और दूसरा चीज़ कि वो जो पेट्रोल इंजन में जाएगा तो किक से स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे इथेनॉल उस वक्त जाएगा उसके स्टार्ट होने और इसके माइलेज और इसके स्पीड पर तो असर पड़ना ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इनके जो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील हैं बोल रहे हैं साहब ट्रायल में चल रहा था। तो भाई ट्रायल में चल रहा था तो सब पेट्रोल पंप पर क्यों मिल रहा है? अब सोच के दिया, मैं खुद हैरान हूं। मुझको लग रहा था कि शायद 107 रुपये वाला पे चुके। आप पेट्रोल पंप पर जाइएगा, बोले पेट्रोल दीजिए तो इथेनॉल वाला दे देगा, अनलेस एंड अनटिल कि आप बोलिएगा नहीं हमको वो एकदम उसको आप बोलिएगा कि XP 100 दीजिए, तो XP 100 दीजिए तो उसका दाम 167 रुपीज़। अब आप सोच करके देखिए कि जिस देश का मंत्री झूठ बोलता हो, जिस देश का मंत्री अपने बेटे को कमवाने के लिए 140 करोड़ आबादी वाले मुल्क में लोगों को बर्बाद करने पर तुला हुआ, और वो भी ये इसका एक पक्ष है। मेघालय में एक यूट्यूबर ने दिखाया जहां इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी हैं, इथेनॉल की फैक्ट्रियां जहां एक और पूरे गाड़ी को बर्बाद कर रही है, वहीं इसको बनाने की फैक्ट्री जहां डल रही है वहां पूरे बायोडाइवर्सिटी, पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया। और अभी आपने देखा ना कि जो वन पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के जो मंत्रालय के थे क्या अभी हैं, भूपेंद्र यादव, उनके सारे प्राइवेट सेक्रेटरी, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी को एक झटके में हटाएगा। भाई क्यों हटाया गया? तो बेसिकली देखिए, इन लोगों ने बेसिकली ये सब गैंग्स ऑफ हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जो यह सरकार है, यह सरकार नहीं है, बेसिकली गैंग्स ऑफ हिंदुस्तान। एक ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आया था, और ये सब बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा वर्जन, ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 है। इस किस तरीके से पूरे देश के संसाधन को पहले कैप्चर किया और उसके बाद उसको बेचा, और उस लूट में अपने परिवारों को शामिल किया। सारे मिनिस्टर से एकाध अपवाद को छोड़ करके सब लगा हुआ है धंधेबाजी में। 100 में 100 की विपक्ष वाला लगा हुआ है। बिहार में मैं ऐसे ऐसे विपक्ष के नेताओं को भी जानता हूं जो डरे बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उसका धंधा चल रहा है, सरकार लपेट देगा। 90%, 95% जो विधायक है वो ठेकेदार भी है। 5 करोड़ रुपया जो मिलता है उसका ठेकेदारी करता है। तो ज्यादा बोलेगा तो जांच करा देगा, जेल भेज देगा, क्योंकि उसका भाई, मामा, चाचा, बहनों ये सब ठेकेदारी करता है इसका। तो आप सोच लीजिए कि जिस देश, जिस राज्य का मंत्री ठेकेदार हो जाए, व्यापारी हो जाए, धंधा करने लगे, तो सवाल है कि जितने एसेट थे, एसेट क्या है? जमीन, पानी, तो समंदर दे ही दिया, नदियों का बुरा हाल हो ही गया,
इथेनॉल बनाने में इतने पानी खर्च हो रहे हैं कि आने वाले समय में इस देश में पानी का अकाल पड़ेगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। और उसके बाद जमीन चाहिए, तो जमीन तो है नहीं, तो क्या किया जाए, जंगल काटो। तो इनका एक मंत्री जंगल बेच रहा है, एक मंत्री पोर्ट बेच रहा है, एक मंत्री इथेनॉल बेच रहा है। हम लोगों ने किसको सरकार बनाने के लिए, किसको बना दिया, किसको वोट दिया? तो कहिएगा कि साहब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा ही तो पूरा सिस्टमेटिक हुआ। पहले लोगों की शिक्षा बर्बाद की गई, क्योंकि जैसे शिक्षा बर्बाद होगा, क्वालिटी एजुकेशन खत्म होगा, तो वैसे आपका सोचने समझने का तर्क खत्म हो जाएगा। तो सोचने समझने की स्थिति इस देश में 90-95% लोगों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद हुआ कि साहब तो फिर ये भूखा नंगा हो जाएगा, तो आवाज उठाएगा, शिक्षा तो हम खत्म कर दें, दूसरा क्या खत्म करें? तो दूसरा इसके दिमाग पर कब्जा करो। तो दिमाग पर कब्जा करने के लिए उठाया कि बस हिंदू है, ये मुस्लिम है, सबका भी सब मिला हुआ है। ये मत सोचिए कि जो मुस्लिम का धर्म गुरु है और हिंदू का जो धर्म, अब देख रहे हैं ना, सबका वंशज, विधायक का बेटा मंत्री का बेटा मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। तो ये जो धर्म गुरु तथाकथित है अनिरुद्धाचार्य और देवकी नंदन ठाकुर, जेकर बेटा को मूछ नहीं आया, बोलता है कि ये आपके छोटे महाराज हैं। और इस देश, इस राज्य की मूर्ख जनता उन अनपढ़ बाबाओं के चरण में जाकर के स्तुति करता है। मैं कल देख रहा था, कुछ आईएएस प्रोफेसर गया था मिलने के लिए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो इस देश, इस राज्य, यहां की जनता का। तो क्या किया? पहले आपको शिक्षा से महरूम, आप सोचने समझने की आपकी शक्ति खत्म हो जाए। दूसरा, आपको धर्म भीरू बना दीजिए, राम मंदिर लाएंगे, हम ही आए हैं, राम को लाएंगे, राम को लेकर रामे को लूटा। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी की आत्मा जहन्नुम या जन्नत जहां भी होगा, वो लोग हंसता होगा कि बिना मतलब के हम लोग बदनाम हुए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, नहा कम बदनाम हुई। असली लुटेरा तो यहां बैठा हुआ था। सारे मंदिरों में चढ़ावे का वही हाल है। लेकिन इस देश की मूर्ख जनता, मूर्ख, हम कोई नेता नहीं कि बोलेंगे देश की महान जनता है, कपार महान जनता है। लगातार मूर्खों को, लुटेरों को जो चुन रही है, वो महान जनता है, मूर्ख जनता है। और आप देख लीजिएगा, अभी बांकीपुर में चुनाव आया, पटना में, जो सबसे पढ़ा लिखा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के लोग किस मुद्दे पर वोट देंगे आप देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, उस आदमी को जब हम सुनते हैं तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि जिले में जब कलेक्टर छुट्टी पर चला जाता है, तो कोई जूनियर ऑफिसर ऑफिशिएट करने लगता है कलेक्टर का, तो 2-4 दिन चार्ज में रहता है तो अलबला जाता है, उसको लगता है कि हम ही कलेक्टर हैं। ये आदमी वैसे ही अलबलाते रहता है, कभी हनुमान जी को नचवा रहा है, कभी किसी को नचवा रहा है, न बोल पाता है, न समझ है कोई चीज़ का। लेकिन इस राज्य और इस देश की जनता को ऐसा ही नेता चाहिए। तो अब इस राज्य की और इस देश की जनता अभिशप्त है। आने वाले समय में ये लोग कहेगा कि पानी पर चलेगा, 20 लाख 25 लाख रुपए जो आप जीवन भर में कमाए हैं, गाड़ी लीजिएगा, पेट्रोल पंप पर जाकर के पानी भराइएगा और 6 महीना में गाड़ी खत्म। और आप देख लीजिए कि प्रश्न उठाया जा रहा है इथेनॉल पर, तो ये पेट्रोल है, तो पेट्रोलियम का मिनिस्टर जवाब देगा, तो जवाब दे रहा है नितिन गडकरी। वो भी नहीं हुआ थी कंपनी वाला, जितने लुटेरे कंपनी जो बाहर से लाए, सब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन तो है। इस देश में आम नागरिक अभिशप्त है। घर में पैसा रखिएगा तो आपको किडनैपर और क्रिमिनल छीन लेगा, बैंक में रखिएगा सरकार ले लेगी, कोई सामान खरीदिएगा तो इतना टैक्स लगाएगा कि आपका कमर तोड़ देगा। इसलिए आने वाले समय में 3-4 साल और रुक जाइए, रोड पर निकलिएगा और पटक करके आपको पैसा नहीं छीन लिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और ये ठीक हो रहा है। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक इस देश की जनता को यह नहीं समझ में आए कि आपको सिर्फ 5 साल में एक बार अधिकार मिलता है सरकारों को सबक सिखाने के लिए, लेकिन वो जो 5 साल में एक बार आता है ना, उस समय चश्मा चढ़ा देता है 5,000 रुपया का, 10 किलो अनाज का। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने जात के हैं, तब तक होता रहेगा। इसलिए हम और आप अभिशप्त हैं। आपके पास 2 ही उपाय है, या तो यहाँ रह रह के घुट घुट के मरिएगा, या फिर आप धर्मांध हो जाइए, नारा लगाइए, खुश रहिए। क्योंकि अज्ञानता जो होता है ना, वो सुख का सबसे बड़ा साधन है। अज्ञानी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। या फिर
लोग इस देश को, जिसके पास थोड़ा भी सामर्थ्य होगा, लोग देश छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर देगा। और वो वक्त दूर नहीं है, बस इंतज़ार कीजिए अगले 2-3 साल का। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।